नमस्कार, खबरों के सफरनामे में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भल्ला स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां से कार से अतिथि गृह डैम कोठी के लिए रवाना होंगे। डैम कोठी में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान आए हुए कांवड़ियों का स्वागत और आभार व्यक्त करेंगे। इसके बाद शाम के समय भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। इसके बाद धामी देहरादून के लिए रवाना होंगे। कल आएंगे वो 12:30 बजे करीब बल्ला इंटर कॉलेज में लैंड करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, और कांवड़ियों का स्वागत करेंगे। उनका स्वागत समारोह रखा गया है पुल के पास में। फिर शाम को एक भजन संध्या है, भजन संध्या अटेंड करने के बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी वापस। देखिए कल आएंगे वो 12:30 बजे करीब बल्ला इंटर कॉलेज में लैंड करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, और कांवड़ियों का स्वागत करेंगे। उनका स्वागत समारोह रखा गया है पुल के पास में। फिर शाम को एक भजन संध्या है, भजन संध्या अटेंड करने के बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी वापस। देखिए कल आएंगे वो 12:30 बजे करीब बल्ला इंटर कॉलेज में लैंड करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, और कांवड़ियों का स्वागत करेंगे। उनका स्वागत समारोह रखा गया है पुल के पास में। फिर शाम को एक भजन संध्या है, भजन संध्या अटेंड करने के बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी। फरीदाबाद सेक्टर 15-16 का चौक अब हरा भरा और स्वच्छ नजर आएगा। रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद, एनआईटी और रोटरी क्लब ट्यूलिप ने संयुक्त रूप से इस चौक के पास की पूरी रोड को गोद लेते हुए इसे ग्रीन और क्लीन करने की मुहिम शुरू कर दी है। दोनों क्लब्स एफएमडीए के साथ मिलकर इस चौक की ग्रीन बेल्ट को विकसित करेंगे, इसका रखरखाव भी सुनिश्चित करेंगे। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 के डीजी रोटेरियन जितेंद्र गुप्ता और दीप्ति गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि इस क्लब की शुरुआत की, और रोटरी एनआईटी के प्रधान वीरेंद्र मेहता, रोटरी ट्यूलिप की प्रधान डॉक्टर करुणा पाल गुप्ता और क्लब के सदस्यों के साथ मिलकर पौधारोपण किया गया। इस मौके पर रोटेरियन विनय भाटिया, नीरज भूटानी, कुलदीप साहानी, अनिल मग्गू, विपिन महेंद्री रत्ता, राजन गेरा, गुरनाम सिंह, विवेक सूद, राजीव सूद और रोटरी ट्यूलिप से क्लब सचिव पूनम चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट मीनू गुप्ता, कोषाध्यक्ष मनीष गिल सहित अनेक महिला रोटेरियंस और गणमान्य जन मौजूद थे। ये रोड हमें मिली है ब्यूटिफिकेशन के लिए, दोनों सेट की, सन प्लेटफॉर्म से लेकर मथुरा रोड तक। सिर्फ ट्री प्लांटेशन ही होगी, ट्री अडॉप्शन भी है और इसमें लाइट्स वगैरह सभी लगनी है। और सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगा एमएलए नरेंद्र गुप्ता जी का, जिनकी वजह से, जिनकी सपोर्ट से आज हम यहाँ खड़े हैं और ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है। ट्री का मानना है सर्विस बिफोर सेल्फ, और हमारा जो पूरा महिलाओं का जो ये क्लब है, हम इसमें पूरा विश्वास रखते हैं, और हमारी जितनी भी महिलाएं हैं वो बहुत सशक्त हैं और डिफरेंट क्षेत्रों से उनकी अपनी एक एक्सपर्टीज है। और हम आने वाले टाइम में हम यही देख रहे हैं कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, जिस भी क्षेत्र में वो सशक्त हैं, वो अपनी एक्सपर्टीज को लेके आगे आए और समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करें। जो रोटरी का हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है 3011, जिसमें दिल्ली एनसीआर आता है, फरीदाबाद भी आता है। तो मैं 1 जुलाई से आई हैव टेकन ओवर एज द गवर्नर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। जितेंद्र जी, आज रोटरी क्लब ने शुरुआत किया, ट्यूलिप ने और एनआईटी ने, क्या कहेंगे? फरीदाबाद ने इतने लार्ज स्केल पर प्रोजेक्ट किया है। देखिए, आप सब जानते हैं दिल्ली एनसीआर और खास तौर पे फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी होने की वजह से यहाँ का जो प्रदूषण लेवल है वो काफी ज्यादा है। तो उसी विषय में हम एक प्रयास कर रहे हैं कि रोटरी एनवायरनमेंट के लिए। होडल में हुई हल्की सी बारिश ने एक बार फिर से नगर परिषद के दावों की पोल खोल दी है। आज पलवल में बरसात से मीनार गेट से बस स्टैंड तक जाने वाली सड़क जलमग्न हो गई है, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि हल्की सी बारिश में इसी तरह से यहाँ जलभराव की स्थिति बन जाती है। इतना ही नहीं, दुकानदारों की दुकानों में भी कई फीट बरसात का पानी भर जाता है,
जिसके चलते उन्हें हर साल भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस बारे में वो पलवल विधायक दीपक मंगला से लेकर नगर परिषद के आला अधिकारियों तक शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन बावजूद उसके उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब मार्केट के अंदर दुकानें जितनी भी है ना, सब में पानी मिला है और यहाँ इतने पब्लिक गिरती है कि हद से ज़्यादा इतने गड्ढे हैं और नालियाँ बंद है बिल्कुल। ये हालात है यहाँ। कारण क्या है? हल्की सी बरसात में जलभराव हो गया। एक तो ये रोड नीचे है, दूसरा पूरा बाजार का पानी आता है इसमें, और यहाँ नालियाँ एक भी कोई सी नाली खुली हुई नहीं है, जिस वजह से पानी रोड पर आता है। पानी निकासी के कोई इंतजाम नहीं। सड़क भी टूटी हुई है। सड़क पूरे गड्ढों से भरी हुई है। जब भी तो मैं कह रहा हूँ, कोई भी पब्लिक आए बाइक वाला, वो हमेशा गिरता है यहाँ पर। पानी के अंदर भरा होता है, वैसे भी गिरता रहता है, कोई गड्ढे गड्ढे हैं। कहीं कोई शिकायत, कोई सुनवाई? अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ है जी हमारे। 35 साल हो गए सड़क को बने हुए। 35 साल में इसकी मरम्मत भी नहीं हुई है, कभी पैचिंग भी नहीं हुई है। और नाला, जबकि नाले दोनों तरफ होने चाहिए, नाला एक तरफ है। हमने जब मतलब जो इस बात की सब्जी के एप्लीकेशन दी, तो एक बार दीपक जी ने इसको प्रस्ताव को हमारे मंजूर करा और लॉकिंग टाइल वाली सड़क मंजूर कर दी। दुकानदारों को मंजूर नहीं थी लॉकिंग टाइल वाली सड़क। वो ईंट भी आई हुई थी लॉकिंग टाइल की, वो ईंट भी यहाँ से चली गई वापस। अब जो है उन्होंने दूसरी सड़क का, सीमेंट्री सड़क का मतलब प्रपोजल पास कर दिया, टेंडर पास हो गया। नाली का जो काम चालू हो गया, नाली भी जो है वो नाला पास हुआ था, नाली बनाई है सड़क के लेवल से ऊँची है। दुमका जिले के बासुकी नाथ धाम स्थित मेले के बीचों बीच कई वर्ष पुराने अग्रवाल धर्मशाला जर्जर अवस्था में है। 2016 में एक जिला प्रशासन का आदेश निकला था, जिसमें जर्जर होने की बात सामने आई थी, जिस कारण से अग्रवाल धर्मशाला को बंद करने की बात लिखी गई थी। आदेश के 2 साल के बाद भी जिला प्रशासन भवन निर्माण विभाग से वास्तु स्थिति की जांच कराई गई तो पाया गया प्लास्टर झड़ रही है, लेकिन वर्ष 2023 का श्रावणी मेला संचालित हो रहा है। ऐसे में धर्मशाला किसी कारण वश गिर जाए तो कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है, जिसको लेकर एसडीएम कौशल कुमार ने मीडिया को बताया कि ऐसे धर्मशाला पर जिला प्रशासन की नजर है, बहुत जल्द धर्मशाला को सील किया जाएगा। ऐसी कई धर्मशाला हैं जो कि सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए भी संचालित हो रही हैं, जिससे जिला प्रशासन को समय रहते संज्ञान लेना चाहिए। कलेक्टर भवन हरिद्वार में श्री गंगा सभा रजिस्ट्रेड की मासिक बैठक हुई। तन्मय वरिष्ठ महामंत्री श्री गंगा सभा रजिस्ट्रेड हरिद्वार और जिला अधिकारी सहित जनपद के तमाम अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में बातचीत के दौरान पूर्व में लिए गए फैसलों पर प्रकाश डाला गया। तन्मय वरिष्ठ महामंत्री श्री गंगा सभा रजिस्ट्रेड हरिद्वार ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री गंगा को लेकर कई अहम मुद्दों पर बात की गई, जिसमें ये मुद्दा भी आया कि हरिद्वार गंगा जी में श्रद्धालु पूजा सामग्री का सामान डाल देते हैं, उसके लिए भी गंगा में प्रोटेक्शन जाल की तरह जैसे अभी कुछ पुल पर लगाया गया है, वैसा ही जाल पूरी गंगा के किनारे लगाई जाए। उन्होंने बताया कि कुछ लोग खंडित मूर्ति गंगा के किनारे रख देते हैं, जिस कारण खंडित मूर्ति पैरों में आती है। उसके लिए भी कोई एक स्थान चिन्हित किया जाएगा ताकि आस्था भी बनी रहे और खंडित मूर्ति पैरों में भी ना आए। जिला गंगा समिति की बैठक मासिक की बैठक होती है और गंगा जी और गंगा तटों से जो जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण विषय हैं उनको चर्चा किया जाता है। आज कुछ विषय बहुत महत्वपूर्ण आए, जैसे कि एक विषय यह आया कि जो गंगा पुलों से बहुत सारी जो हवन सामग्री, पूजा सामग्री गंगा जी में फेंकी जाती है, बहुत से लोग अपने पॉलिथीन में सामान भरते बेचते हैं, तो उसके लिए प्रोटेक्शन जाल की तरह जैसे कुछ पुलों पर लगा हुआ है उसको सारे में लगाया जाए। उस पर एक सैद्धांतिक सहमति बनी और उसके लिए कहा गया कि उसके लिए एक एस्टिमेट तैयार किया जाए और जिससे फंड रिलीज किया जाए। और खंडित मूर्तियों के विषय में भी बातचीत आई कि बहुत सारे लोग खंडित मूर्तियाँ गंगा जी के तटों पर रख देते हैं, जो पैरों में आती है, रास्ताएँ कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी की बैठक है। डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स होते हैं,
और पूर्व में जो निर्णय लिए गए हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना है या किया गया या नहीं किया गया, इन चीज़ों को लेकर आज चर्चा थी। तो पूर्व में जो निर्णय लिए उसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसलिए जितनी भी कमेटियाँ हमारी बनी हैं उनको निर्देशित किया कि अगली बार जो बैठक में आएंगे तो कंप्लाइंस रिपोर्ट के साथ आएंगे, तो ये ना हो कि बार बार हमें उसी चीज़ को दोहराना पड़े। जितने भी मेंबर्स लोगों ने शिकायत रखी थी, कम से कम उनकी भी उसके संबंध में जानकारी भी हो, उसमें क्या कार्रवाई उसको लेकर। हरिद्वार में सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाते हुए भीख मांगना कुछ युवाओं को भारी पड़ गया। युवाओं की गतिविधि को देखकर काफी परेशानियां भी लोगों को ही है। युवाओं की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और काफी हंगामा किया। हंगामे की सूचना पुलिस को दी गई, हालांकि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। दरअसल हरिद्वार के पुराना रानी मोड़ के पास 2 नाबालिग लड़कियां दुकानों से भीख मांग रही थीं। इसके अलावा 2 लड़के भी फटे कपड़े पहनकर अलग अलग दुकानों से भीख मांग रहे थे। दुकानदारों को उनकी गतिविधि संदिग्ध लगी तो उन्हें रोककर उनसे पूछताछ की गई। हालांकि उन्होंने दावा किया कि वे एक्टिंग स्कूल चलाते हैं और प्रैक्टिकल करने के लिए आज भीख मांगने का सीन शूट किया जा रहा है। मौके पर हंगामा होते देख वीडियो बना रहे लोगों ने माफी मांगकर अपना पीछा छुड़ाया और लोगों से भीख के रूप में लिए गए पैसे भी वापस किए। छात्र हैं तो क्या होता है, हम कभी कभी अपने छात्रों का प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ नज़दीक के एरिया के पार्षद साहब के यहाँ के लड़के थे, तो उनको लेके हम लोग जो सिक्योरिटी के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ हम लोगों ने प्रैक्टिकल कराया। प्रैक्टिकल कर रहे थे हम लोग, तो ये लोग आ गए। फिर इनको हमने बताया, हमने कहा हमारा गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, देख लीजिए उत्तराखंड का बेस्ट एक्टिंग स्कूल है। हमने ये सीन शूट किया कि भीख जो है किस तरीके से मांगी जाती है, उसके एक्सप्रेशन क्या होते हैं, किस तरीके से होता है। तो जो हमने करेक्शन किया वो अभी हमने दान भी कर दिया है, और भी हम अपनी तरफ से 1000-2000 रुपये जो गरीब लोग हैं उनको देके जा रहे हैं। मैं अभी अपने स्कूटर से यहाँ से निकल रहा था तो इन बच्चों को कुछ बैगिंग स्टाइल में हम लोगों ने यहाँ पे मांगते हुए देखा। काफ़ी लोगों ने इन लोगों की हेल्प भी करी, लेकिन थोड़ी देर बाद माहौल यहाँ गर्म आया। काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए इन दोनों बेटियों को देख के, जो एक आजकल के यूथ को शायद इन चीज़ों का पता नहीं है। पॉपुलर होने के लिए ये लोग फेसबुक पे आना है, यूट्यूब पे हमें अपने आप को वायरल करना है। मैं इनसे ये कह रहा था कि अगर आप कोई सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है, जो पुलिस है, या तो उसको कॉन्फिडेंस में लेके आप इस चीज़ को करें, क्योंकि आप भी किसी घर की बेटियाँ कल को आपके अमरोहा डीएम राजेश कुमार त्यागी ने बाढ़ चौकियों का निरीक्षण किया। बाढ़ चौकियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया। गंगा के कटान वाले इलाकों का नाव में सवार होकर जायजा लिया। बाढ़ खंड अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी करने के भी निर्देश दिए। गजराल थाना क्षेत्र के तिगरी गंगा धाम में डीएम ने निरीक्षण किया। औरैया में 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का नहर में शव मिला है, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस ने शव को बाहर निकाला। आसपास के लोगों से शव की पहचान कराने की कोशिश की गई, पर शव की पहचान नहीं हो सकी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। औरैया बिधुना कोतवाली के कमलपुर नहर की यह घटना है। पुलिस ने आसपास के जनपदों में सूचना दी। औरैया बिधुना कोतवाली क्षेत्र के बदनपुर कमलपुर नहर में एक 45 वर्षीय व्यक्ति का शव ग्रामीणों द्वारा देखा गया, जिसकी जानकारी बिधुना कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर शव को नहर के पानी से बाहर निकलवाया गया। आसपास के गांव वालों से पहचान कराने की कोशिश की गई, लेकिन पहचान न होने पर पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव करीब 5 से 6 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा आसपास के जनपदों में भी इस घटना की जानकारी दी गई। गाजियाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। खौफ के साए में जीने को यहाँ के रहवासी मजबूर है। यहाँ लोगों को धमकाते हुए बदमाश हिमांशु उर्फ सनी देखा गया। ये बदमाश कई बार जेल जा चुका है। इसके ऊपर चोरी लूट के कई मामले दर्ज हैं। बदमाश कृष्णा नगर बाबू का रहने वाला है। ये बदमाश सोशल मीडिया पर भी पुलिस के वेश में दिखाई देता है, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे अपराधियों पर कब और कौन कार्रवाई करेगा।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।